औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा मुझे बताएं, हमने इसका तर्जुमा याद कर लिया था? नहीं मिस। नहीं याद किया था? ठीक है। पहली अरअयता। दो आयतें जी जी। पहली दो आयतें पढ़ ली थी। ठीक है। हाँ, हम पढ़े थे अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या देखा आपने उस शख्स को जो झुटलाता है बदले के दिन को? बदले का दिन कौन सा है? कयामत आखिरत। कयामत का दिन। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, और जो देता है किसको? यतीम को धक्के। यानी अगर उसके किफालत में कोई यतीम है या आसपास कोई सोसाइटी में, उसके आसपास उसके माशरे में कोई यतीम है, तो वो उनको वैल्यू नहीं करता, बल्कि उनको क्या करता है? अपने आप से हटाता है, दूर करता है, पुश करता है बेसिकली। धक्के देने का मतलब होता है कि उनको अपने साथ मिक्स नहीं होने देता, उनको हकारत से देखता है। फिर वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और वो रगबत नहीं दिलाता। रगबत का क्या माना होता है? शौक दिलाना। और वो शौक नहीं दिलाता कि मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। किसी को शौक दिलाना क्या मतलब होता है? शौक दिलाना। मिस अट्रैक्ट करना। हम्म। जैसे हम किसी चीज पे अट्रैक्ट लालच करते हैं, से attract करना। हम करते हैं किसी चीज से शौक दिलाते हैं किसी को। हम्म। हम दिलाते हैं किसी को उससे शौक। जैसे हम जो है कोई काम करते हैं, जैसे आप अगर वीडियो गेम खेल रहे होते हो, तो और अगर किसी दूसरे के सामने, आप किसी दूसरे बच्चे के सामने आप वीडियो गेम खेल रहे होते हो, तो दूसरा बच्चा क्या करता है? उसको शौक होता है, उसका दिल चाहता है कि मेरे पास भी होता वीडियो गेम, तो मैं भी खेलूं। हम्म। ऐसा होता है ना? ये क्या होता है? रगबत दिलाना। आप इतने शौक से खेल रहे होते हो कि दूसरे बच्चे का भी दिल चाह जाता है कि मैं भी खेलूं, क्या काश कि मेरे पास भी होता तो मैं भी खेलता। ऐसे ही है ना, ये इसको कहते हैं शौक दिलाना। यानी खुद इतने शौक से कोई काम करना कि दूसरे को भी शौक पैदा हो जाए। सही है। कोई अच्छे काम पे शौक दिलाना ज्यादा बेहतर है किसी को, या किसी को एक रैंडम ऐसे काम पर। हमजा क्या क्या कर रहे हैं बेटा आप? हमजा, मैं क्या बता रही हूँ? मिस हम्म। जैसे एक हाँ। एक नबी इतनी अच्छी तलावत करते हैं कि उनका जो दुश्मन होता है वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। शाबाश, कितनी प्यारी बात की ना आपने। आप मुस्तफा हो ना? यस। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कोई ऐसे काम कर रहे हो कि दूसरे को उस पे शौक आए कि मैं भी ऐसी करूं। जैसी कोई अच्छी तिलावत आपने किसी बच्चे की सुनी, तो आपका दिल चाहे कि जो है मैं भी ऐसी तिलावत क्या करूं। कभी ऐसा होता है, कभी रैंडम आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होता है और कोई बहुत अच्छी तिलावत करता है, तो आपका भी दिल चाहता है कि मैं भी ऐसी तिलावत करूं, ऐसी सीखूं। या कोई ऐसा अच्छा काम, यानी कि उसने कोई और कंप्यूटर्स में कोई अच्छा काम किया या कुछ, कोई, तो आपका आपका दिल चाहता है कि मैं भी जो है वो बेहतरीन अच्छा काम करूं। मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क, कोई अच्छी चीज। तो इसको कहते हैं शौक दिलाना। तो जब आप किसी को शौक दिलाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे जो है वो मतलब वो दूसरे को भी करते हैं। तो अब आप देखो, मिस्कीन को खाना खिलाने का शौक दिलाने का क्या मतलब हुआ? कि खुद मिस इतने वजह शौक। जी जी, बोले। इस वजह पे एक को खाना खिलाए एक मिस्कीन को, तो दूसरा मिस्कीन भी उसको भी दिल चाहता है कि वो भी खाए। नहीं नहीं, मिस्कीन को शौक दिलाना नहीं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यानी खुद आप किसी, आप कोई, आपने शौक से किसी को खाना खिलाया, तो कोई दूसरा भी इस अमल से इतना इतना मुतासिर हो कि वो भी आपकी तरह मिस्कीन को खाना खिलाए। यही समझ बात। जैसे फर्ज करो, मेरी आदत है कि मैं जो है हर जो है मतलब दिन में एक मर्तबा मेरी ये क्या हो रहा है, अल्लाह माफ करे, ये क्या हो रहा है? मेरी आदत है, जैसे फर्ज करें कि मैं हर 2 दिन बाद जो है वो जरा ज्यादा खाना बनाऊं,
और मैं किसी ना किसी गरीब को या किसी को भी घर में भेजती हूँ। तो अब शुरू में पता है, जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी ना, यहाँ लोगों का बहुत ज्यादा मिलना जुलना मैं नहीं देखती थी कि लोग इस तरह किसी कुछ भेज रहे हो या खाना बनाना किस तरह। तो जब मैं यहाँ आई तो मैं काफी टाइम तक जो है मैं देखती रही लोगों को, क्लासेस भी लेती थी। तो फिर मैंने जो है या क्या किया कि मैं लोगों के घर में जब भी कुछ पकाती थी ना, तो दो थोड़ा ज्यादा पका के तो मैं लोगों के घरों में देना देना शुरू कर दिया। अब ये लोगों लोगों की आदत बन गई यहाँ पर कि अब लोग जो है वो लोग भी मतलब जो कुछ बनाते हैं तो मेरे घर भी भेजते हैं, आपस में भी एक दूसरे के घर भेजने लगे। यानी सुनने में आता है, जब क्लास में मिलते हैं तो कहते हैं कि फला फला चीज आपने बहुत अच्छी भेजी थी, बहुत अच्छी बनाई थी, इस तरह से बात करते हैं। तो समझ आता है मुझे कि अच्छा आपस में भी भेजना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ये क्या है, रग़बत दिलाना, किसी को किसी अच्छे काम का शौक दिला देना। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात हो रही है मिस्कीन को खाना खिलाना। देखो, आप किसी को, जैसे आप किसी के घर पे हम खाना भेजते हैं तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है कि चलो हम भेज रहे हैं, अब कभी वो कुछ अच्छा बनाएंगी तो हमें भेज देंगी, है ना। मोटिवेशन होती है ना। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे को आप भेज रहे हैं जिसका आपको पता है कि ये पलट के आपको कुछ नहीं भेज सकता, तो फिर क्या होगा, तो आपको मोटिवेशन जरा कम होगी, है ना। आपको मोटिवेशन कम होगी कि इसको तो बस दे रहे हैं, हमें इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो या अगर फर्ज करो आप किसी के घर पे खाना भेजते हैं, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं और किसी का घर में भेजो और वो कभी ना भेजता हो हमारे घर, तो क्या होगा एक टाइम पे। हाँ, इंसान की फितरत बता रही हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रही, वैसी बात कर रही हूँ कि इंसान की फितरत है, इंसान सोचेगा यार ये तो कभी भेजती नहीं है, तो हम भी भेजना बंद कर देते हैं। तो यानी जो आपको पलट के कुछ ना दे सके उसके साथ नेकी करना जरा मुश्किल हो जाता है, ये समझाना चाह रही हूँ जी बात। तो मिस्कीन को सिर्फ खाना खिलाना यानी कि बेसिकली उसकी नीड्स पूरी करना। अब आप मुझे बताओ कि आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है? नहीं मिलती। जी मैम। मुसा मुस्तफा को नहीं मिलती। फिर ओहो। मतलब क्या? स्कूल के पैसे मिल जाते हैं वैसे हर दिन। उसी को पॉकेट मनी कहते हैं मेरे बच्चे। स्कूल के लिए जो पैसे मिलते, पैसे मिलते हैं। लंच नहीं लेके जाते हो? नहीं, इस हफ्ते में ऐसे कुछ स्टे बैक होता है ना स्कूल में, तो उस दिन मिलते हैं बस। अच्छा। और छोटा भी है। सही है। और मास को पैसे मिलते हैं पॉकेट मनी? जी मैम। मंथली मिलती है या वीकली मिलती है? मंथली। मंथली मिलती है, ठीक है। हमजा को मिलती है पॉकेट मनी? बस। आवाज नहीं आ रही हमजा। जी बस। ठीक है। अच्छा, आप अपनी पॉकेट मनी से सदका करते हो? कभी किसी नहीं। गरीब के लिए कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी दिल चाह के कोई, आप कभी गाड़ी में बैठे हुए थे और कोई बैगर या कोई बच्चा आया और आपका दिल चाहा कि मैं इसकी मदद कर, आपको उस पर तरस आया, आपको उस पर रहम आया, आपका दिल चाहा मैं इसकी मदद कर दूं, अम्मा अब्बा नहीं दे रहे, हर किसी को नहीं दिया जाता, तो आपका दिल चाह रहा है कि मैं उसको हेल्प कर दूं, तो कभी आपने दिया? कभी कोई घर पे मांगने वाला आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं कोई बच्चे बच्चे घर पे, घर के दरवाजे बजा देते हैं, या कभी आप चल रहे होते हो, कभी मस्जिद से निकलते हो तो बाहर कोई ना कोई मिल जाता है, तो कभी आपने सदके के लिए किसी को कुछ दिया? या आपने कोई चीज खरीदी हो आपकी बहुत फेवरेट हो, जैसे फर्ज करें आप कोई चीज खा रहे हो, क्या फेवरेट है आपका खाने में, कोई चीज जो बाहर से आप स्नैक्स लेते हो, चिप्स बिस्किट वगैरह? गाइस। राइस। और आप मूसा मुस्तफा, के पैसे तो मिलते होंगे, चीज तो खाते ही होंगे ना दिन भर में, यस। उसी को कहते हैं पॉकेट मनी। आपको रोज के पैसे देती है मम्मा? रोज कोई चीज देती? नहीं, वीकली आती हैं घर में चीजें, बॉक्सेस होते हैं वो। वो हाँ, उठा लो। तो चलो वो भी एक तरह से पॉकेट मनी होगी ना, कि वो चीज आपके पास आ गई। तो कभी आपने सोचा कि मैं इस चीज को सदका कर दूं, आज के दिन का बिस्किट जो है वो आज मैं किसी गरीब को दूंगा, क्योंकि हमारे उस एक बिस्किट खाने से हम भूखे तो नहीं रह जाएंगे, हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है खाना खाने की भी चीजें होंगी, है ना। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हम उस एक चीज को अगर किसी गरीब को दे दें, सोचे उसके पास तो कुव्वत खरीद है ही नहीं, वो तो ये खरीद भी नहीं सकता, वो सुबह बेचारा ख्वाब में ही सोच सकता होगा कि मुझे ये, कभी मैं ये बिस्किट खाऊं, कभी मैं वो फला कोई चॉकलेट फिल्ड बिस्किट खाऊं या कोई चीज ऐसी खाऊं, जो भी जो आप खा रहे होते हो। तो कभी तो आप एक दफा हम्म, जी हमजा। वैसे वो एक दफा अम्मी ने पैसे दिए थे ना, तो मैं हम्म। बाहर से कुछ लेकर आया था, तो फिर लंच में मेरा एक बिस्किट बच गया था ना, तो मैंने बाहर वो हमारे स्कूल के बाहर एक
गरीब बैठा हुआ है, तो मैंने उसको बिस्किट दे दी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो बेटा अपनी पॉकेट मनी में से ना वीकली कुछ ना कुछ जरूर आप सदका किया करो, स्पेशली जुम्मे के दिन। अगर जुम्मे का दिन पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जुम्मे का दिन ना भी हो तो अगर कोई आपको मौका मिल जाए, ऐसा नहीं है कि कोई मौका मिल रहा हो और आप क्या सोचेंगे मैं जुम्मे को ही दूंगा, अब सामने कोई गरीब आ जाए तो आप जरूर कुछ ना कुछ उसको दें, भले एक टॉफी ही दें। क्योंकि आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को ये बात कही थी, हदीस का मफहूम है कि आयशा दोजख की आग से बचो, चाहे आधी खजूर के जरिए ही। यानी अगर तुम्हारे पास एक ही खजूर है तो तुम उसमें से हाफ शेयर कर लो किसी के साथ, किसी गरीब को हाफ खिला दो या उसको सदका कर दो। अच्छा आपको पता है सदका जो है ना, सिर्फ गरीब को नहीं किया जाता। सदका जो है वो किसी खाते पीते को भी, जैसे कि आपके साथ कोई दोस्त है, आज वो लंच नहीं लेके आया, आज मम्मा देर से उठी थी तो आज मुझे लंच नहीं बना के दिया उन्होंने और मैं पैसे भी लाना भूल गया, अब वो भूखा है बेचारा, आप उससे अपना लंच शेयर कर रहे हैं, वो आपका दोस्त है। या अगर दोस्त नहीं भी है, क्लास फेलो है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है, कुछ खा नहीं रहा, आपने उससे पूछा अरे तुम कुछ खा नहीं रहे, तो उसने कहा हाँ वो आज ना मैं कुछ लाया नहीं, अम्मी ने कुछ दिया नहीं तो मैं बस ऐसे ही आ गया। तो आप, या वो शर्माए या मुझे दिल नहीं चाह रहा या मैं नहीं खा रहा, तो आप उससे शेयर कर ले, ये भी सदका है। सिर्फ गरीब ही को नहीं, आप किसी खाते पीते शख्स को जिसके पास उस वक्त अवेलेबल ना हो चीज, आप उससे अपनी चीज शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक इंसान के अंदर, कि इंसान अपनी चीजों में से शेयर करे। और शेयर करने से पता है क्या होता है, दिल के अंदर से तंगी खत्म होती है। आपके दिल के अंदर जो चीजों की मोहब्बत जमा हो जाती है ना, इंसान के दिल में चीजों की मोहब्बत जमा हो जाती है, पता है आपको ये बात, ये मेरा है कोई मत लेना। अब बच्चे कहते हैं आपस में, सिबलिंग्स आपस में लड़ते हैं ना बहन भाई, मेरी चीज को हाथ मत लगाना, तो आपकी आवाज नहीं आ ये रही। मेरा खा लिया, ज्यादा बाइट ले लिया, बड़ा बाइट ले लिया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, लड़ते रहते हैं बहन भाई। तो ये चीज जो होती है ना, ये दिल के अंदर से चीजों की मोहब्बत को निकालती है। रिश्ता पहले है, चीज बाद में है। अगर किसी चीज के कुर्बान करने से आपका रिश्ता बच जाता है तो रिश्ता बचाइए। समझ में आई बात, बात समझ आती है यस। कि अगर कोई आपका रिश्तेदार आपसे उस चीज के बदले खुश हो जाता है, उस शेयरिंग के साथ खुश हो जाता है, तो वो खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्लाह की नजर में भी और आपकी नजर में भी, आपकी आइंदा जिंदगी के लिए भी। तो बहन भाई बस अभी लड़ते हैं, अभी आपको लगता है जी बेटा। हम्म। बस मुसलमान को वो अपनी दौलत से मोहब्बत हो जाती है, तो मोहब्बत, माल से मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए इसलिए अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया है। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीक मुस्तफ़ा, बहुत प्यारी बात की आपने, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप अपने दिल, अब देखिए सदका करना इतना आसान नहीं होता, ये हम सब के लिए मुश्किल होता है कि अपनी चीज अपनी फेवरेट हो या कुछ हो, मेरा दिल अगर फेवरेट ना भी हो ना तो दिल के अंदर ये बुखल आना शुरू हो जाता है कि हम बाद में रख लेंगे, हम बाद में खा लूंगा, अभी नहीं दिल चाह रहा तो कोई बात नहीं मैं बाद में खा लूंगा, ऐसे बच्चे करते हैं ना। सबके लिए कोई चीज आई है, केक आया, केक पीस, अब आधा खा लिया, उस आधा पीस जो है वो केक बचा हुआ है, अब बाकी सबने भी खा लिया, अब किसी का दिल चाह रहा है, अभी छोटी बहन है छोटा भाई है, दिल चाह रहा है उसका और खा लूं, तो वो कहेगा नहीं मैं बाद में खा लूंगा, अभी नहीं, दिल अभी नहीं खा रहा तो क्या हुआ, मैं बाद में खा लूंगा, लेकिन मैं तुमको नहीं दूंगा ऐसा होता है ना, मैं रख दो कोई नहीं जरूरत मेरी खाने की चीज। तो वो जो चीज होती है ना बेटा, वो अगर आपको, अगर फर्ज करो कि बाद में हमें हमारे नसीब में नहीं है और वो हमारे लिए नहीं लिखी हुई, तो फिर हम कैसे खा सकते हैं, है ना। कोई चीज ऐसी भी होती है, कभी होता है कि आप खाते खाते आपके मुंह से नीचे गिर गई, कभी होता है अब वो मट्टी में लग गई, अब आप खा नहीं सकते। तो कभी नसीब में नहीं होती तो ऐसा भी हो जाता है ना, कोई चीज गिर ही जाती है। तो अगर शेयर करने से कोई खुश हो जाता है तो शेयर करना अच्छा है। माल से या चीजों से मोहब्बत नहीं बनानी, हमें मोहब्बत किससे बनानी है, इंसानों के साथ। और इंसानों से भी मोहब्बत क्यों बनानी है, क्योंकि हमें अल्लाह को खुश करना है। असल में हमें अल्लाह को खुश करना है। अल्लाह ने कहा है कि हमें इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। आगे देखो, फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस हलाकत है लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए। नमाजियों के लिए हलाकत, कोई नमाज पढ़ने वाले के लिए अल्लाह कह रहा है कि इनके लिए तो हलाकत है, नमाज पढ़ने वाले के लिए कैसे हलाकत हो सकती है। अब आगे बस बताया। आज जो हाँ जी। बात सही से अदा नहीं करते उनके लिए तो हलाकत ही होगी, चाहे वह नमाज पढ़ते हो। बिल्कुल, अगर कोई दिखावे के लिए नमाज पढ़ा है, दोनों चीजें आ रही हैं।
एक तो ये कि आपको नमाज का पता ही ना हो कि आप पढ़ क्या रहे हो। बच्चे कैसे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ये रुकू किया, एकदम खड़े हो गए, जल्दी से जाके जो है वो सजदे में नाक लगाई, नाक लगाते ही उठा ली। इतनी तेजी से पढ़ रहे होते हैं कि एक सेकंड अब जो है वो अभी गुजरा नहीं है और पूरी रकत भी हो गई। फिर पूरी रकत नमाज जो है वो इसी तरह बिल्कुल 2 मिनट में नमाज खत्म कर ली, 4 रकतें पढ़ पढ़ा के फारिग। और क्या होता है, अक्सर बगैर वजू के नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं, वजू कौन करे, सर्दी लग रही है, या ये कि पिछला वजू किया हुआ है तो बोल देंगे पिछला वजू है ना, पिछला वजू है ना, बस उससे हाँ अब पता याद थोड़ी रहता है कि आपकी हवा खारिज हुई थी नहीं। मैंने आपको बताया था ना वजू के तरीके, वजू का तरीका बताया था। यस। और तो बस हवा खारिज हो गई, या बाथरूम गए थे आपको याद ही नहीं आया, और इस तरह से आपका वजू टूट गया, लेकिन अब याद ही नहीं था और बस ही पढ़ ली नमाज। फिर ये कि नमाज में क्या पढ़ रहे हैं ये भी पता ही नहीं है। ध्यान जो है वो सारा इधर उधर लगा हुआ है। जब टीवी देख रहे थे, अम्मा ने कहा नमाज का टाइम हो गया उठो, तो जहन में वो नमाज के टाइम वही टीवी का जो सीन जो भी चल रहा था पीछे, जो भी गेम खेल रहे थे तो गेम का वो सीन याद, वही दिमाग में, और उसके साथ नमाज पढ़ ली। तो फिर ऐसी नमाज क्या होगी। इसको कहते हैं वो जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, उन्हें अपनी नमाजों का पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसी नमाज का क्या फायदा। अब फर्ज करो आपको जो है अपनी मामा से कोई चीज चाहिए, या अपने अब्बू से कोई चीज चाहिए, स्पेशली अब्बू से, सही है। अब अब्बू के पास आप जाएं और गेम खेलते खेलते आप बोलते रहें मुझे अ, नया पेन चाहिए, अब्बू मुझे नया पेन चाहिए, अब्बू मुझे नया पेन चाहिए। अब्बू आपकी बात सुनेंगे ऐसे। आप तो गेम खेल रहे हो और अब्बू का बोले जा रहे हो, अब बाबा मुझे बैग चाहिए, बाबा मुझे बैग चाहिए, बाबा मुझे बैग चाहिए। बाबा कहेंगे मेरी तो मतवज्जा ही नहीं है, क्या सुनूं मैं इसकी बात। आपको जब कोई चीज बाबा से चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं उनके पास बैठते हैं। या अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको पता है कि वो सिर्फ आपके ही फायदे की है, मतलब आप ही के काम की है, जैसे फर्ज करें आप आईफोन मांग रहे हैं या कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं, साइकिल मांग रहे हैं, जो मतलब ऑफिशियली जरूरी नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक ग्राउंड बनाते हैं, अब्बा को मनाते हैं, अब्बा को थोड़ा सा मक्खन पॉलिश लगाते हैं है ना, कि अब्बा दिला देना प्लीज, देखिए मैं आपके सारे काम करूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं आपकी गाड़ी धो दिया करूंगा, आप मुझे ये दिला दें, मैं आपकी ये काम कर लिया करूंगा। तो जब आप अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं, तो फिर अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या करना है आपने, आपका ध्यान जो है वो कहीं और लगा हुआ है, और अल्लाह से आप बातें कर रहे हैं। इदिना सिरातल मुस्तकीम, इदिना सिरातल मुस्तकीम, क्या मतलब होता है इदिना सिरातल मुस्तकीम का, कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। और ध्यान कहाँ है, और ध्यान कहाँ और होता है। हाँ जी हमजा, मोबाइल मोबाइल में। कहीं मोबाइल और। में देगा। तो अल्लाह देगा सिरातल मुस्तकीम, हिदायत देगा फिर, बताओ, हिदायत हाँ, मिलेगी। नाउ नहीं, मिस। नहीं मिलेगी ना, क्योंकि भाई अल्लाह की भी तो कुछ वो है, अल्लाह की भी तो कुछ वैल्यूज हैं कि भाई मेरी तरफ मुतवज्जह तो हो। ये किस तरह से मांग रहे हो, ये कोई मांगने का तरीका है, क्या मैंने तुम्हें मांगने का तरीका नहीं सिखाया। तो मांगने का एक तरीका होता है ना अल्लाह ताला से बात करने का। तो अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे थे तो नमाज में। फिर अल्लदीना हुम युराऊन, और दिखावे के लिए कर रहे हैं। अब फर्ज करो आपके घर में, आप जो है वैसे तो अम्मा की कोई बात नहीं सुनते, सही है, एक मिसाल दे रही हूँ। वैसे तो अम्मा की कोई बात नहीं सुनते, अम्मा कहती रहती हैं बेटा कपड़े उठा लो, बेटा जूते पड़े हुए हैं उठा लो, बेटा बिस्तर बना के उठा करो, ब्रश कर लिया करो। लेकिन जिस दिन नाना नानी आते हैं जो आपको बहुत ज्यादा जो है पॉकेट मनी देते हैं, आपको बहुत खुश रखते हैं और आप बहुत उनसे खुश रहते हैं, या कोई ऐसे अंकल आते हैं जो जो कभी कभी आते हैं और बहुत प्रेशियस गिफ्ट्स लेकर आते हैं बाहर से, और वहां पे घर में आके रुकते हैं। अब आप उनको दिखाने के लिए अम्मा के सामने अम्मा से बड़े तमीज से रहते हो और सारी चीजें भी उठा रहे हो, तो अम्मा क्या कहेंगी, अम्मा क्या सोचेंगी, वैसे तो करता नहीं है, किसको दिखाने के लिए कर रहा है। मेहमानों को नाना हाँ, नानी। उनको दिखाने के लिए कर रहा है, तो क्या अम्मा के दिल में रिस्पेक्ट आएगी। अम्मा कहेंगी हाँ मेरे लिए ही तो कर रहा है ये, या मेरी हेल्प हो जाएगी। अम्मा के दिल में आपकी रिस्पेक्ट, आपके लिए प्यार आएगा, उस काम की वैल्यू होगी अम्मा की नजर में, बताओ। यस। नहीं। नहीं होगी बेटा। यस। इस जो काम मम्मा को करने चाहिए वो बेटा हेल्प कर रहा है ना। नहीं जी, वो काम जो आपको करने चाहिए वो वाली बात हो रही है।
आपको अपने जूते उठाने हैं, अपने जूते उठा के जगह पे रखने हैं, आपको अपने बैग उठा के जगह पे रखनी है, आपको अपना बिस्तर साफ करना है उठ के। तो ये काम अगर आपने नहीं किया, और अम्मा को करना पड़ता है हर रोज, लेकिन किसी और को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं उस दिन, 2 दिन 3 दिन वो मेहमान रहे आपने कर लिए, फिर दोबारा वैसे ही हो जाना है, आपने अम्मा को पता है ये बात। तो अब ये जो 2 3 दिन आपने काम किया है, अम्मा को इस बात की वैल्यू होगी कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। अम्मा के दिल में आएगा हाँ उनको दिखाने के लिए ही कर रहा है, उन्हीं से अप्रिसिएशन चाहिए, मेरे लिए तो नहीं कर रहा। ऐसा होगा ना? हम्म। या फर्ज करो, चलो उल्टा कर लो, फर्ज करो आपकी अम्मा अब्बा आपको बहुत डांटते पीटते हैं, बहुत डांटते हैं, ठीक है, आपके घर में अंकल आते हैं, और उन 3 दिनों में अम्मा अब्बा आपको बहुत प्यार से बुलाते हैं, बेटा मुस्तफा, बेटा माज आके खाना खा लीजिए। और आप कहें कि वैसे तो नॉर्मली कहते हैं अबे इधर आप खाना खा ले या जो है वो हमसे डांटते ही रहते, तो अभी जो है वो बड़े प्यार प्यार से, तो वो प्यार प्यार आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा? बताओ। यस। फिर वो बेसिकली क्या होगा, वो दिखावा होगा ना, उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं हम, मुझे तो नहीं दिखा रहे, मतलब असल में तो नहीं है, ऐसे ड्रामा हो रहा है, बेसिकली ड्रामा हो रहा है, यही कहेंगे ना, है ना? यस। ये दोनों दोनों एस्पेक्ट से मैंने आपको सिर्फ मिसालें दी हैं, असल में ऐसा हो ना हो मुझे पता है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, और आप लोग अच्छी अच्छी सारी काम तमीज से अपने खुद ही करते होंगे, मेरा हुस्न ज़न है। और अगर नहीं करते तो प्लीज किया कीजिए। अच्छा, तो ये होता है दिखावा, ड्रामा। तो आप जब अल्लाह के लिए कोई काम करना चाहते हैं, या अगर कोई नेक काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, ये ना हो कि आप किसी और को दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। मैं बहुत नेक हूं तो मैं नमाज पढ़ के दिखा दूं, मैं बहुत जो है वो सखी हूं तो मैं बहुत लोगों को डोनेशन करके दिखा दूं, मैं बहुत जो है वो पढ़ाकू हूं तो मैं पढ़ाई करके दिखा दूं, मैं बहुत कुरान पढ़ने वाला हूं तो मैं दूसरों के सामने कुरान पढ़ना बैठ जाऊं, वैसे ना पढ़ता हूं, लेकिन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर लूं, तो फिर ये काम अल्लाह को कबूल नहीं है। ऐसी चीज जो कि दूसरों के दिखाने के लिए, ड्रामेबाजी के लिए किए जाए, वो अल्लाह को ऐसी इबादत भी नहीं चाहिए, ऐसी नमाज भी नहीं चाहिए। बात समझ आ रही बेटा? यस। तो फिर जो नमाज पढ़नी है, जो कुरान पढ़ना है, या जो भी नेक काम करना है, चाहे किसी को खाना ही क्यों ना खिलाना हो, उसके पीछे नियत क्या होनी चाहिए? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। सिर्फ अल्लाह की पता। जी बारकल्लाहु फीक, सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, कि हम अल्लाह से फिर डरते हैं, ऐसे अल्लाह की वजह फिर से हम। ऐसे इसके सामने के लिए कर रही है चीज। अल्लाह के लिए करने के लिए। तो जब हम अल्लाह के लिए करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। लेकिन अगर कोई अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, रियाकारी कर रहा है, देखें लफ्ज लिखा हुआ है ना, युराऊन, अल्लदीना हुम युराऊन, इसका माना है रियाकारी। रियाकारी वो ये ड्रामा जो मैंने अभी बताया आपको, जो मिसाल देके समझा ना, वो ड्रामेबाजी कर रहा है, ये तो दूसरों को दिखा रहा है बस, असल में तो नहीं है। वयमनाउन अलमाउन, और वो रोकते हैं इस्तेमाल की मामूली चीजें। ये क्या मतलब हुआ इस्तेमाल की मामूली चीजें? इस्तेमाल की मामूली चीजें क्या होती जिस हैं? पड़ोसियों को जो चाहिए होता है वो इस्तेमाल की जो मामूली चीजें होती हैं वो नहीं देते। जैसे कोई मिसाल दो। मैं जैसे पुराना बैट है वो कजन को देते हुए रो रहे नहीं, जैसे, हाँ ये भी हो सकता है, पुराना तो बैठ, या क्या? कोई कोई भी चीज आपकी अपनी या बिलोंगिंग्स। छोटे बच्चे। हाँ, बताओ। नहीं, जैसे वो अपने पुराने खिलौने मासी की बेटी को दे देते हैं तो वो भी। हाँ वो तो दिल दुखता है, वो तो सर सदका है। ये मामूली चीजों वाली वो चीज है, जैसे आप बैठे हुए हैं और आपसे कोई रेजर मांगे, इरेजर, पेंसिल मांग ले, पेन मांग ले, कि यार एक एक्स्ट्रा पेन है, तो आपके पास एक्स्ट्रा पेन है लेकिन आप नहीं दे रहे, नहीं मैं नहीं दे रहा, मेरी मर्जी। मिस आपके जैसे पास, हाँ। हमने अपनी चॉकलेट बचा के रखी है और अम्मी ने किसी मेरे कजन को दे दी, उसको होता है। हाँ ये तो चलो चॉकलेट वाली बात, ये तो सदका वाली बात होगी ना, जो मैंने पहली वाली बात की थी। तो ये भी आप सोचो ना कि पता है आपको एक और बात मजे की बताओ, जो चीज जिसके नसीब में होती है ना, वो उस तक पहुंच जाती है। जो हम्म। एक इवन जो 1 बाइट होता है ना, एक एक बाइट पर अल्लाह ताला ने एक खाने वाले का, बंदे का नाम लिखा है, समझ लें आप, कि वो उस तक पहुंच जाता है। मेरे भी दो ट्विन बच्चे हैं ना, जब छोटे थे ना, तो मैं उन दोनों को साथ बिठा बिठा के खाना खिलाती थी। तो जो है, एक एक के मुंह में देती, फिर एक दूसरे वाले बच्चे के मुंह में देती, फिर एक के मुंह में देती, कभी ऐसा होता कि गलती से कि वो बाइट जो है दूसरे के मुंह में चला जाता, तो वो कहता मेरी बाइट थी, मेरी बाइट थी, लड़ाई होती।
तो मैं उनसे ये कहती कि बेटा आपको पता है इस बाइट पर नाम लिखा है, इस बाइट पे नाम लिखा है, ये अहमद का है और ये इब्राहिम का है, ये मैं नहीं, ये मैं डिसाइड नहीं कर रही, ये अल्लाह डिसाइड कर रहा है, जिसके मुंह में गया है ये उसी का था। समझे बात? तो ये उसी का था। तो बेसिकली जो खाने की चीज जिस तक पहुंच गई ना, तो आप जब सोचो किसी ने खा भी लिया ना, तो आप सोचो उसी का था। मेरे नसीब में ही नहीं था तो वो मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह इससे बेहतर देगा। और जब आप ये सोचते हैं ना, आपको अल्लाह ताला उससे बेहतर देता है। समझ गई बात? तो अब देखिए, वयम नाउन अल माउन का मतलब है कि छोटी छोटी वो इस्तेमाल की चीजें आप एक दूसरे से शेयर ना करें, तो उससे क्या होगा? रिलेशंस खराब होंगे ना। अब फर्ज करो पड़ोस में कोई आंटी है, उनको दही चाहिए, आपके घर में दही मौजूद है, और आप जो है अम्मा गई हुई हैं, आपने अम्मा तो है, आपको दही फ्रिज में रखा हुआ भी है, एक्स्ट्रा है। तो अब वो मांगने आई, उन्होंने कहा कि आपके घर में दही है, आप कहे नहीं, नहीं है। कौन निकाल के दे? सुस्ती भी तो होती है ना अक्सर बच्चों के अंदर, कौन निकाल के दे, कौन ढूंढे, कौन ढूंढे कि फ्रिज में है भी नहीं या नहीं। आपने वही दरवाजे पे ही मना कर दिया, नहीं है। या पड़ोस के हकूक। हाँ, पड़ोस में अक्सर होता है नमक। हाँ बोलो मूसा। पड़ोसियों के हकूक। पड़ोसियों के भी हुकूक होते हैं, फिर आपके साथ जो आपके बच्चे आपके साथ क्लास में बैठे होते हैं, वो भी आपकी एक तरह से पड़ोसी ही होते हैं, उनका भी हक होता है। तो इन सब चीजों पे आप लोग, आपको एक दूसरे के साथ, आप देखो ना अल्लाह ताला ने क्या कहा, उनके लिए तो हलाकत है। ये फवाइल की जो आयत है, ये तीनों पर जो है वो फॉल कर रही है। अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून पर भी, अल्लदीना हुम युराऊन पर भी, और फिर वयमनाउनल माउन पर भी। यानी जो शख्स मामूली चीजों से इनकार कर रहा है और सोचेगा उससे क्या होता है, मना कर दो, कह दो नहीं है, तो उससे क्या होगा? तो अल्लाह कह रहे हैं फवाइलुल लिल मुसल्लीन, वो बंदा नमाज भी पढ़ने वाला होगा, सोचे, और फिर वो मना कर रहा है चीजों को। तो ये सब चीजें जो है जो है ये सही नहीं है, इसी सब चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए। अच्छा, आप लोग अपने सदके की आदत बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या सदका किया। ठीक है? इंशाल्लाह। चले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ। वालेकुम अस्सलाम।